नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा प्रीव्यू है अपना, देखिए कितनी अच्छी। आज पढ़ते हैं अपनी इंग्लिश को, कैसे शुरू करते हैं। देखो इसके साथ कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, ऐसी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हम पढ़ेंगे आज इंग्लिश में। ठीक है, हमारी चल रहा था इंग्लिश, क्या चल रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश में हमने एक अपना टॉपिक उठा रखा है, नाउन। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? नाउन की कैटेगरीज को पढ़ा। नाउन की कैटेगरीज को पढ़ा। क्या पढ़ा? नाउन की हमने कैटेगरीज पढ़ी। क्या पढ़ी? कैटेगरीज हमने नाउन की पढ़ी कि नाउन होती कौन कौन सी। तो दो प्रकार की नाउन हमें पता चली कौन सी होती है। एक तो होती है अपनी काउंटेबल नाउन, होती है काउंटेबल नाउन। एक होती है अपनी अनकाउंटेबल नाउन। एक होती है अपनी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, हमने ये चीज जानी कि काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है। तो मैंने तुम्हें बताया था जो काउंटेबल नाउन होती है वो हमारी होती है, कौन सी होती है? कॉमन नाउन। कौन सी होती है? कॉमन नाउन जो भी होती है हमारी, वो हमारी काउंटेबल नाउन होती है। और इस बात का ध्यान रखना, जो हमारी काउंटेबल नाउन होती हैं वो कैसी, उन्हें सिंगुलर से प्लूरल हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हमें सिंगुलर दे रखी है, ठीक है, तो उसे प्लूरल भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर प्लूरल दे रखी है तो उसे हम सिंगुलर भी बना सकते हैं। और बनाते कैसे, ये सब भी मैंने तुम्हें बताया कैसे बनाते हैं। उसमें क्या कर देते हैं? एस या ई एस हमारा ऐड कर देते हैं। इससे हमारी जो कॉमन नाउन होती है, काउंटेबल नाउन होती है, वो हमारी प्लूरल नाउन बन जाती है। ऐसे हमारी अगली आती है अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने बताया आपको अनकाउंटेबल नाउन होते क्या है? अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई। ठीक है, एक क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक होगी अपनी प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक होगी अपनी मटेरियल नाउन। ठीक है, ये क्या होती है? अपनी अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो इस चीज का इसमें ध्यान रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन हमारी होती हैं, इनका कभी ये होती कैसी है? सिंगुलर मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? हमेशा सिंगुलर हमारी मानी जाती है। इनका प्लूरल नहीं बनता, इस चीज का ध्यान रखना। इनका प्लूरल नहीं बनता है। इनमें एस या ई एस भी हम ऐड नहीं कर सकते। एग्जामिनर जो तुम्हें एरर देता है सबसे ज्यादा इसी उससे देता है। क्या देता है? तुम्हें कोई अनकाउंटेबल नाउन लिख देगा, उसमें क्या जोड़ देगा? एस या ई एस हमें जोड़ देगा। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का भी मैंने तुम्हें तरीका बताया। कितनी क्वालिटी की होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कितनी क्वालिटी की होती है? एफ ए क्यू एस। एफ से अपनी फीलिंग होती थी, ऐसे कोई एक्शन होता था, क्यू से क्वालिटी, एस से हमारी स्टेट होती थी। ठीक है, और प्रॉपर नाउन क्या होता था हमारा? किसी का भी स्पेसिफिक नेम। किसी का भी स्पेसिफिक नेम हमारा क्या होता था? प्रॉपर नाउन हमारा कहलाता है। और मटेरियल नाउन क्या होती है अपनी? मटेरियल नाउन होती है हमारी कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंट या कोई भी मैटर जिससे कुछ चीज बन सकती है। ठीक है, उसे क्या बोलते थे? हम मटेरियल नाउन अपनी बोलते थे। तो ध्यान रखना, हमारा मेन मोटिव क्या है इसको समझने का? मेन मोटिव हमारा समझने का है कि नाउन की जब हमने कैटेगरी पढ़ी, एक हो गया काउंटेबल नाउन, एक हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन अपने कौन कौन सी हो गई? कॉमन नाउन हो गई। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन हमारी क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। जैसे मैं कुछ वर्ड आपके सामने लिख देता हूं, आपको पहचान के लिखना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जैसे मैंने कुछ वर्ड आपके सामने लिखे, पहला वर्ड लिख दिया मैंने मोहन। ठीक है, एक लिख दिया स्टार। ठीक है, मिल्क लिख दिया, सीमेंट लिख दिया। ठीक है, ज्वेलरी लिख दिया। ठीक है, सीनरी लिख दिया। क्या लिख दिया अपना? एक हमने लिख दिया सीनरी। सीनरी लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं हम अपना? जैसे कि मैंने कार लिख दिया, बैग लिख दिया, और किसी भी सब्सटेंस का नाम जैसे सीमेंट लिख दिया। ये भी सब्सटेंस है, इससे बनता है कुछ ना कुछ। ठीक है, और मैंने क्या लिख दिया अपना? नॉलेज लिख दी। नॉलेज लिख दी, टीचर लिख दिया। ठीक है, और क्या लिख दिया मैंने? जैसे व्हीकल लिख दिया, व्हीकल लिख दिया अपना। और मैंने लिख दिया जैसे किसी शहर का नाम लिख देते हैं, जैसे दिल्ली लिख दिया। ठीक है, और क्या लिख दिया अपना? जयपुर लिख दिया।
और क्या लिख दिया, जैसे लिख दिया मैंने एक चाइल्डहुड लिख दिया, ठीक है, ये मैंने कुछ वर्ड आपके सामने लिखे हैं, तो हमें इसमें पहचान करके बताना है कि कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमें पता कैसे चलेगा, देखो इस चीज को जानने के लिए हमने पिछली बार क्या पढ़ा कि काउंटेबल नाउन क्या होती है, जो हमारी कॉमन नाउन होती है हमारी काउंटेबल नाउन होती है। काउंटेबल नाउन मतलब उसका जिसका सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं और प्लूरल से सिंगुलर भी हमारा बना सकते हैं। इसका प्लूरल बनता कैसे, एस या एस ऐड करके, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया और मटेरियल नाउन हो गया हमारा। तो आगे आते हैं अपन वर्ड को बनाते हैं, ठीक है। पहला वर्ड हमारे सामने मोहन, तो मैंने कहा मोहन नाउन कौन सी है, तो आपको पता है कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन। मोहन है कौन सी नाउन अपनी, प्रॉपर नाउन है। तो ध्यान रखना प्रॉपर नाउन होते क्या है अपनी, मोहन क्या हो गया, किसी का स्पेसिफिक नाम हो गया, क्या हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गई, ठीक है। अब जब ये प्रॉपर नाउन हो गई तो काउंटेबल है अनकाउंटेबल, ये अपनों ने पीछे पढ़ा, प्रॉपर नाउन आती है किसमें है, देखो प्रॉपर नाउन किसमें आती है, अनकाउंटेबल नाउन में हमारी आती है। तो इसके सामने हमने क्या लिख दिया, कौन सी नाउन है, कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल। मैंने स्टार का प्लूरल बना सकते हो, स्टार को एक थोड़ी ना, स्टार तो बहुत सारे, कॉमन हो गया, एक कॉमन नेम ही तो स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, हम रात को देखते हैं आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे से तारे जो देखते हैं बेचारे कितने प्यारे होते हैं ना, तो वही हमारे स्टार होते हैं। तो इसका स्टार्स बना सकते हो, बोल सकते हो स्टार्स। जब इसका स्टार्स बना सकते हो तो कौन सी नाउन हो गई, काउंटेबल नाउन, ठीक है, क्योंकि काउंटेबल नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई हमारी, काउंटेबल नाउन। ऐसे अगला है हमारा मिल्क। अब मिल्क क्या होता है, मिल्क एक सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, ठीक है। और सब्सटेंस मैटर होते कौन सी नाउन में, हमारे मटेरियल नाउन में। कौन सी नाउन है हमारी, मटेरियल नाउन। सबसे अच्छा तरीका हमारा पहचानने का, ठीक है, कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन अपनी आती है किसमें, देख लेते हैं किसमें आती है मटेरियल नाउन, अपनी अनकाउंटेबल नाउन में। तो ये कौन सी नाउन बन गया मिल्क हमारा, कौन सी नाउन बन गया, ये हमारा बन गया अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे आया हम सीमेंट में, सीमेंट भी तो एक मैटर है, सब्सटेंस है, जिससे कुछ चीज बनती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। जब ये मटेरियल नाउन हो गया तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब मैंने कहा ज्वेलरी, अब इससे कैसे पहचाने, तो मैंने एक चीज आपको सिखाई थी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है क्या होती है, किसी वर्ड में अगर कुछ सफिक्स होके बन रहा है नाउन तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। जैसे मैंने ये देखा, क्या देखा, ज्वेल, इसमें सफिक्स क्या हो रहा है, ERY। तो मैंने बताया जो सफिक्स वाली नाउन होती है कौन सी होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो ये तो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती कितने, काउंटेबल में आती है या अनकाउंटेबल में, ये बताओ पहले। तो हम पीछे देख लेते हैं किसमें आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपनी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। तो ज्वेलरी भी क्या बन गया अपना, ज्वेलरी भी क्या बन गया अपना, अनकाउंटेबल नाउन अपना बन गया, ठीक है। ऐसे अपना आया सीनरी। देखो सीन में क्या हो रहा है, कुछ सीन में क्या हो रहा है, सफिक्स हो रहा है। सफिक्स वाली नाउन कौन सी बन जाती है अपनी, सफिक्स वाली नाउन कौन सी बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन बनती है अपनी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बनती है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है किसमें, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ऐसे अपना कार हुआ, तो कार क्या होता है, कार तो बहुत सारी भी हो सकती है। देखो आल्टो भी कार है, वैगनार भी कार है, तो क्या इन सबको मिला के क्या बोल देते हो, आप कार बोल देते हो, ठीक है। आपके सामने कोई स्कॉर्पियो जा रही है ना, या कोई ऑल्टो जा रही है, वैगनार जा रही है, ऑडी जा रही है, फॉर्च्यूनर जा रही है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हो, कार बोल देते हो। तो एक कॉमन नाम दे दिया आपने। अब क्या बन गई, कार अपनी कॉमन नाउन बन गई, क्या बन गई, एक कॉमन नाउन बन गई, ठीक है। और कार का कार्स भी लिख सकते हो, प्लूरल भी बना सकते हो। और प्लूरल कौन सी नाउन का बना सकते हो आप, काउंटेबल नाउन का। ये चीज अब इन्होंने सीखी, तो कार क्या बन गया अपना, काउंटेबल नाउन, ठीक है। ऐसे आया अपना बैग, तो बैग का क्या बना सकते हो, बैग्स बना सकते हो। तो ये भी कौन सी हो गई, काउंटेबल नाउन, क्योंकि इसका प्लूरल किसका बना सकते हैं, सिर्फ काउंटेबल नाउन का। और काउंटेबल नाउन होती कौन सी, अपनी कॉमन नाउन, ठीक है। ऐसे सीमेंट हो गया। अब सीमेंट देखो दो जगह लिखा गया, सॉरी कोई नहीं, दो जगह लिखा गया। सीमेंट का मतलब क्या हो गया, अभी बताया था, एक क्या होता है, मैटर होता है जिससे कुछ चीज हमारी बनती है। तो मैटर होती है तो मटेरियल नाउन हो गया। जब हमारा ये मटेरियल नाउन हमारा जब ये हो गया तो ध्यान रखना कौन से कैटेगरी में आएगा, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। अब अगला देखा नॉलेज, ठीक है। क्या देखा बबुआ, नॉलेज देखा हमने, ठीक है। नो में क्या हो रहा है, सफिक्स हो रहा है कुछ, देखो हो रहा है नहीं। और सफिक्स वाली नाउन कौन सी बनती है बाबू, कौन सी बनती है हमारी, कौन सी बनती है बोलो, बनती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनती है हमारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती कौन सी है, अभी बताया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते कौन से कैटेगरी में आते हैं हमारी, अनकाउंटेबल में, ठीक है। अब अगला देखा टीचर। अब टीचर क्या होता है बताओ मुझे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, या क्या होता है हमारा, और क्या रह गया अपना, कलेक्टिव नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है टीचर,
तो ध्यान रखना टीचर क्या होता है अपना कॉमन नाउन। आप किसी को भी टीचर अपना कोई पढ़ा रहा हो तो टीचर बोल देते हो, मैथ के भी टीचर हो सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश के भी हो सकते हैं, रीजनिंग के भी हो सकते हैं, जीके जीएस के हो सकते हैं, अपने हर सब्जेक्ट के क्या बोल देते हो आप, एक कॉमन नेम दे देते हो टीचर। तो ये क्या बनता है टीचर अपना कॉमन नाउन। और इसका ही क्या बना सकते हो अपन, एस लगा सकते हैं, टीचर्स भी बना सकते हैं। तो टीचर्स बना किसका सकते हैं, कॉमन नाउन का ही प्लूरल बना सकते हैं। और कॉमन नाउन आती कौन सी कैटेगरी में, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, कौन सी में आती है, काउंटेबल। तो ये कौन सी नाउन बन गई अपनी, काउंटेबल। ऐसी व्हीकल्स, इसका भी प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है, एस लगा के, तो ये भी कौन सी बन गई, काउंटेबल बन गई। ऐसी दिल्ली, अब मुझे ये बताओ दिल्ली का प्लूरल बना सकते हो आप, दिल्ली का प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह का नाम हो गया। और किसी का भी स्पेसिफिक नाम कौन सी नाउन कहलाती है अपनी, कौन सी नाउन कहलाती है अपनी, प्रॉपर नाउन। किसी भी प्लेस का नाम भी क्या होगा, अपना प्रॉपर नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन कौन सी कैटेगरी में आती है, अनकाउंटेबल में आती है, क्योंकि इसका क्या नहीं बना सकते, प्लूरल हम नहीं बना सकते। ऐसे जयपुर हो गया, जयपुर्स नहीं सुना होगा तुमने, आप कहना अपने पापा से कहना मैं जयपुर्स जा रहा हूं, तो क्या कहेंगे, मारेंगे एक आपके कान में, क्या कहेंगे, जयपुर्स नहीं बेटा जयपुर जा रहा होगा, ठीक है, क्या जा रहा होगा, जयपुर जा रहा होगा। तो क्या बनेगा इसका भी, ये क्या हो गई हमारी प्रॉपर नाउन हो गई। कौन सी नाउन हो गई अपनी, प्रॉपर नाउन हो गई। जब ये प्रॉपर नाउन होगी तो कौन सी कैटेगरी में आ गई हमारी, अनकाउंटेबल में आ गई। ऐसे चाइल्डहुड, क्या बचपना क्या हो गई, एक अपनी स्टेट हो गई। तो स्टेट आती किस में, अपने आप सोचो, स्टेट किस में आती है, अभी आपने पढ़ रखा FAQS, स्टेट किस में आती है अपनी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है तो कौन से कैटेगरी में कहा जाता है वो, अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने अब एक चीज सीखी, जो हमारी काउंटेबल नाउन होती है उसका ही हम प्लूरल बना सकते हैं। देखो जैसे कार का कार्स बन गया, बैग्स का बैग का बैग्स बन गया, ठीक है, स्टार का स्टार्स बन गया। और क्या होगा, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, हमारी मटेरियल नाउन हो, उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। तो हमें सेंटेंस में एरर कैसे देगा, देखो इस चीज से एरर कैसे दे सकता हूं, मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर कैप्टिवेटिंग, बहुत अच्छी, ठीक है, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने ये लिख दिया, ठीक है। और मैंने लिख दिया आपके सामने एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, जैसे कि लिख दिया मैंने, नहीं, सी लाइक द ब्यूटीज ऑफ दिल्ली, ठीक है। आपके सामने अब दो सेंटेंस हमारे लिखे हुए हैं, एक तो द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर कैप्टिवेटिंग, एक हो गया सी लाइक द ब्यूटीज ऑफ दिल्ली। अब मैं आपसे पूछने लगूं, मैं आपसे अगर पूछने लगूं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो आप क्या कहोगे, बोलो आपके अनुसार ये सेंटेंस सही है या गलत है। देखो गलत है, कैसे गलत है, अपनी सीनरी क्या होती है, अपनी सीनरी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो हमें सबको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल हम नहीं बना सकते, कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन इस सेंटेंस को जब हमने देखा तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना रखा है, ठीक है, और इसका प्लूरल हम बना ही नहीं सकते, हमारी गलती क्या होगी, यही होगी। तो आएगा द सीनरी, क्या आएगा अपना, द सीनरी। और सीनरी नाउन कौन सी होती है, देखो सीन में आर वाई सफिक्स है अपना, ठीक है, सफिक्स वाली नाउन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, आपको पता ही होगा कौन सी नाउन होती है अपनी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वैसे भी प्लूरल नहीं बन सकती, क्योंकि कौन सी कैटेगरी में आती है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सी कैटेगरी में आती है अपनी, अनकाउंटेबल कैटेगरी में, ठीक है। तो सेंटेंस में गलती क्या होगी, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब सीनरी क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन हो गई, इस चीज का ध्यान रखना। देखो वही सेंटेंस हमारा सॉल्व नहीं हुआ। अब सीनरी क्या होगी, अपनी अनकाउंटेबल नाउन हो गई। जब सीनरी अपनी अनकाउंटेबल नाउन होगी तो अनकाउंटेबल नाउन मैंने तुम्हें बता रखा है, जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है वो सिंगुलर होती है। कैसी होती है, सिंगुलर होती है। जब ये सिंगुलर होती है तो वर्ब भी कैसी लेंगी, ये सिंगुलर ही वर्ब लेंगी। तो ध्यान देना, आर क्या होगी अपनी प्लूरल, और इसकी जगह क्या जाएगा, इज, ठीक है, अपना सेंटेंस। ऐसे मैंने देखा सी लाइक द ब्यूटीज। अब ब्यूटी बताओ कौन सी नाउन होती है, ब्यूटी बताओ कौन सी नाउन होती है, ब्यूटी होती है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है। ब्यूटी कैसी होती है, अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है अपनी, वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है, और जो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में अपने आते हैं, जो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में अपने आते हैं, कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल तो बना ही नहीं सकते। लेकिन इसमें क्या है, इसने प्लूरल हमारा बना रखा है, ठीक है।
प्लूरल बना रखा है तो इसका प्लूरल करने का क्या आ जाएगा, ब्यूटी। क्या आ जाएगा अपना, ब्यूटी। तो ऐसे एग्जामिनर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में देगा सेंटेंस की एरर क्या हो सकती है आपको पहचानना है। तो सबसे बड़ा क्या है कि जो भी हमारे काउंटेबल नाउन होती है उनका ही हम प्लूरल बना सकते हैं एस या एस लगा के। जितनी भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है उनमें एस या एस ऐड हम नहीं करेंगे, उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। इस चीज का तुम बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, आपके सामने सेंटेंस है, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। अब ये सेंटेंस सही है गलत है, सबसे पहले अपनों को ये देखना है, ठीक है। अब देखना, हमने एक चीज पढ़ी कि किसी भी वर्ब में जब हम कुछ सफिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो अपना एक नाउन बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। देखो इन्फॉर्म क्या हो गया, एक वर्ब हो गई अपनी, ठीक है। उसमें क्या सफिक्स कर रखा, एशन। देखो इन्फॉर्म क्या हो गई अपनी, एक इन्फॉर्म में क्या सफिक्स कर रखा है, एशन। तो ये नाउन कौन सी बन गई अपनी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन बन गई अपनी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आती किसमें, अनकाउंटेबल कैटेगरी में। किसमें आती है अपनी, ठीक है, कौन सी में आती है, कोई अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है अपनी, तो आपको मैंने अभी बताया कि अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते ऐसे ऐसे ऐड करके। तो इसमें क्या आ रहा है अपनी, इसमें एस ऐड कर रखा, तो ऐसा अपना हटा देंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। तो ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उनमें एस या एस ऐड करके हम कभी भी अपना प्लूरल नहीं बनाएंगे। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नाउन में ही अपना। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, जब अपना नाउन चैप्टर, क्या नाउन चैप्टर जब अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा ऐसे ऐसे जो एसएससी वगैरह ने पूछे हैं पहले नाउन टॉपिक से, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि हमारे एरर ऐसे आते कैसे। इसलिए पहले अपनों को कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट से क्या पता हमें रहता है, कॉन्सेप्ट से ये पता रहता है कि क्या चीज कैसे बनी है, कि इसमें क्या एरर आ सकती है, कैसे ये हो सकता है। तो इस चीज को पहले जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना डायरेक्ट क्या बोलते हैं, और डायरेक्ट में आपको प्रैक्टिस कराने लगूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इस चीज में होना क्या है। जब आपको यही नहीं पता कि इस चीज में होना क्या है तो करोगे क्या, ठीक है। देखो मैं भी शायर बन गया, मैंने क्या क्या बोल दिया इस चीज में, जब आपको पता ही नहीं कि होना क्या है तो करोगे क्या, ठीक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन से क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं, कितने टाइप की हमारी नाउन होती है, ठीक है। कौन सी नाउन काउंटेबल होती है, कौन सी अनकाउंटेबल होती है। जो काउंटेबल होती है तो उसका हमारा टॉपिक मतलब क्या है कि क्या से एरर बना सकता है, कैसे बना सकता है अनकाउंटेबल में से, उसमें ऐसे ही ऐसे ऐड कर देगा तुम्हारी, ठीक है। तो हमारा यही तो बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एक एरर बन जाएगा इस चीज से ऐसे ही ऐसे ऐड करते हैं। जैसे इसमें क्या हो, इन्फॉर्म क्या होती है, वर्ब एशन ऐड करा तो क्या बन गया अपना नाउन बन गई। नाउन कौन सी बन गई, अनकाउंटेबल कैटेगरी की बन गई। लेकिन हमने जब सेंटेंस देखा कि लिख रखा था इन्फॉर्मेशंस, क्या ऐड कर रखा था इसमें, एस हमारा ऐड कर रखा था। लेकिन हमें तो पता है कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या ऐड नहीं करते अपना, एस हमारा ऐड नहीं होता। तो है हमने गलती पकड़ ली एकदम। क्या हुआ, ऑप्शन आपको दे रखा है, देखो सेंटेंस कैसे देगा। पहले दे दिया यू शैल गेट ए, अपना बी, ठीक है, सी, एक दे दिया आप लोग को डी, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने दे देगा, क्या लिख देगा, ए वी सी डी। अब आपसे पूछ लेगा कि इसके कोई से पार्ट में एरर है तो कौन से पार्ट में। तो आपने देखा तो यू शैल गेट सही है बिल्कुल, ऑल द इंफॉर्मेशंस। आपने देखा ये नाउन कौन सी होती है, अनकाउंटेबल कैटेगरी की, लेकिन इसमें एस दे रखा है तो क्या हुआ, ऑप्शन बी में हमारी गलती हुई। तो आप कौन सा टिक कर दोगे, ऑप्शन बी। ऐसे हमारा पेपर एग्जाम जो होता है क्वेश्चन हमारे पुटअप करता है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब अगली बात आते हैं नाउन में पढ़ना क्या है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, नाउन की कैटेगरी भी पढ़ ली, काइंड्स भी पढ़ लिए, नाउन के काइंड्स पढ़ लिए, कैटेगरीज पढ़ गई। अब पढ़ते हैं जेंडर। एक नाम आता है जेंडर, क्या आता है, जेंडर के नाम पर। अब जेंडर में आपसे पूछूं जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मैस्कुलिन, ठीक है।
मैस्कुलिन क्या होता है? देखो मैस्कुलिन होता है जो हमारे क्या हुआ लड़कों वगैरह के लिए यूज होता है, हमारे किसके लिए होता था? मेल के लिए होता है। मैंने क्या लिख दिया, इसकी छोटी सी डेफिनेशन देता हूं। क्या होता है ये? मेल रिप्रेजेंटिंग। क्या होता है? मेल रिप्रेजेंटिंग। मेल रिप्रेजेंटिंग। मैं जैसे इसके एग्जाम्पल लिखूं, सबसे पहले क्या हो, आप एक बॉय हो, फिर क्या बनोगे भैया? मैन भी बनोगे। और जब मैन बन जाओगे तो घर वाले क्या बना देंगे तुम्हें? हस्बैंड बना देंगे। ठीक है, बैंड बजा देंगे आपका। ठीक है, जब हस्बैंड बनोगे तो क्या बन जाओगे? फादर भी बन जाओगे। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं? अपने होते हैं, अपना मैस्कुलिन जेंडर हमारा होता है। ठीक है, अब मैंने दूसरा जेंडर कौन सा होता है अपना? कौन सा जेंडर होता है अपना? एक जेंडर होता है अपना फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर क्या होता है अपना? देखो ध्यान रखो, फेमिनिन जेंडर होता है अपना फीमेल रिप्रेजेंटिंग। क्या होता है अपना? फीमेल रिप्रेजेंटिंग। जैसा क्या हुआ, इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या हुए अपने? जैसे मैंने लिखा सबसे पहले क्या है? गर्ल है। ठीक है, वुमेन भी बनेगी, वुमेन हो गया, वाइफ हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? मदर हो गया। ये क्या हो गया? अपने फेमिनिन जेंडर होते हैं। एक आता है अपना न्यूट्रल जेंडर। क्या आता है? न्यूट्रल जेंडर आता है अपना। तीसरा जेंडर कौन सा होता है अपना? न्यूट्रल जेंडर। कौन सा होता है? न्यूट्रल जेंडर हमारा तीसरा होता है। ठीक है, अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? तो न्यूट्रल जेंडर गलत मत ले देना। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जिसका जेंडर हमारे को नहीं होता। जैसे पेन हो गया, क्या होता है? पेन हो गया, पेंसिल, बुक हो गया। ठीक है, बैग हो गया। इनका कोई जेंडर आपको पता थोड़ी नहीं होता, इनका तो कोई जेंडर ही नहीं होता। ठीक है, या पता है मस्कुलिन है या फेमिनिन है, इनका कोई जेंडर नहीं होता। तो इसे क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल जेंडर हमारा बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसे हम? न्यूट्रल जेंडर हमारा बोलते हैं। और एक टाइप और आता है जिससे हमारे क्वेश्चन बोल लिए जाते हैं। अपना लास्ट टाइप कौन सा आता है? देखो एक टाइप आता है अपना कॉमन जेंडर का। कौन सा आता है अपना? एक कॉमन जेंडर का टाइप हमारा आता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। जैसे कॉमन जेंडर क्या हो गया? मैं आपसे पूछूं कॉमन जेंडर होता क्या है? कुछ तो पता होगा। कॉमन का मतलब क्या हो गया? देखो पहला क्या था अपना? मस्कुलिन, फेमिनिन, और एक था न्यूट्रल जेंडर। अगला आता है अपना कॉमन जेंडर। क्या होता है? अभी कॉमन जेंडर क्या होता है? अब ये कॉमन जेंडर क्या होता है, ये मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है कॉमन जेंडर? जैसे मैंने एक चीज लिखी, क्या लिखी? देखो एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, क्या लिख दिया? डॉक्टर। क्या लिख दिया? डॉक्टर लिख दिया। ठीक है, अब मैंने आपको डॉक्टर लिख दिया, एक डांसर लिख दिया। ठीक है, अब मैंने एक चीज देखी, जब हम ऊपर से पढ़ते हैं दोबारा जेंडर को, क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर जब हमने पढ़ा तो मेल रिप्रेजेंटिंग था। क्या था? बॉय था, मैन था, हस्बैंड था, फादर था। तो कैसे पता चला? तो बॉय क्या होता है? एक मेल होता है। मैन भी क्या होता है? एक मेल होता है। हस्बैंड क्या होता है? एक मेल होता है। फादर भी क्या होता है? एक मेल होता है। इस चीज से हमें पता चल गया। अगला हमने जब पढ़ा, वर्ड पढ़े, अगला गर्ल क्या होती है? फीमेल होती है, तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, वुमेन क्या होती है? वो भी फीमेल होती है। वाइफ भी फीमेल ही होती है। और मदर क्या होती है? वो भी फीमेल ही होती है। ठीक है, और जब हमने इस कॉमन जेंडर को पढ़ा, मैंने कहा डॉक्टर। क्या लिख दिया? एक डॉक्टर लिख दिया। ये अब मुझे ये बताओ, डॉक्टर मेल है या फीमेल है? डॉक्टर मेल है या फीमेल है? ये बात बताओ मुझे। सोचो, डॉक्टर मेल है या फीमेल है? हमने देखा डॉक्टर मेल भी होती है। क्या होती है? डॉक्टर हमारी मेल भी होती है और फीमेल भी होती है। क्या होती है? मेल भी होती है और फीमेल भी हमारी डॉक्टर होती है। ऐसे डांसर हो गया, आपने किसी को डांसर कह दिया, ये थोड़ी ना कहते हो कि लड़की डांसर होगी। लड़का भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हमें इनमें जेंडर क्वालिफाइड नहीं होता, दिया नहीं होता कि कौन से जेंडर का है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर हो गया, एक्टर हो गया, कुछ भी लिख दो। मैंने कहा एक अगला वर्ड, जैसे मैंने लिख दिया आपको सामने, क्लर्क लिख दिया। कुछ भी लिख लो, क्लर्क लिख लो, असिस्टेंट लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, ये क्या हुआ? आपको इसमें कोई जेंडर का पता थोड़ी ना कि क्लर्क कहते हैं, आपने कह दिया मैस्कुलिन है। कैसे कह दिया भाई? लड़की भी तो हो सकती है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर कहते हैं, आप कह सकते हो कि मेल ही होगा। नहीं, लड़की भी हो सकती है डॉक्टर। तो ऐसे ही होता है। पहचान कैसे होती है? देखो मैस्कुलिन की पहचान कैसे होगी? बॉय हुआ,
मैन हुआ, हस्बैंड हुआ, ये फादर हुआ, ये तो आपको पता मेल ही होंगे, फीमेल थोड़ी ना बन जाएगी फादर, बन सकती है या नहीं बन सकती, तो ये मैस्कुलिन जेंडर हो गए अपने, ठीक है। अगला हमने देखा फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जैसे गर्ल हुआ, विमेन हुआ, वाइफ हुआ और हमारा मदर हुआ, ये क्या हो सकता है हमारा, एक फीमेल ही तो बन सकती है, गर्ल भी एक फीमेल होती है, वुमेन होगी वो भी एक फीमेल ही बन सकती है, वाइफ भी एक फीमेल बन सकती है और मदर भी क्या अपनी एक फीमेल ही है, ठीक है, मदर भी फीमेल है, तो इसका एक नाम क्या दे दिया अपनों फेमिनिन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर क्या होगा, जिसका कोई जेंडर ही नहीं है, जैसे पेन हुआ, पेंसिल, बुक, कितनी भी थिंग होती है, थिंग रिप्रेजेंटिंग होता है। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है अपना, थिंग रिप्रेजेंटिंग, क्या होता है, देखो पहला हो गया मेल रिप्रेजेंटिंग, ये फीमेल रिप्रेजेंटिंग, मैंने कहा न्यूट्रल जेंडर क्या हो गया अपना, एक लिख देते जो थिंग्स होती है उन्हें रिप्रेजेंट करता है, क्या बोल देते हैं, थिंग्स रिप्रेजेंटिंग भी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर का पता लगे। अब मैंने कहा कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन को ना तो तुम मेल ही कह सकते ना फीमेल ही कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता नहीं रहता। जैसे मैंने टीचर बोला, क्या बोला है, टीचर बोला, ठीक है। और जब मैंने टीचर बोला अपना, तो देखो टीचर मैं भी हूँ, मेल हूँ, एक फीमेल भी पढ़ाती है, वो भी टीचर ही कहेगी, उससे और कुछ क्या होगा, क्या बोलते हैं, टीचर ही बोलते, वो भी क्या है, टीचर ही है हमारा, ठीक है। एक मैंने क्या लिख दिया, प्लेयर लिख दिया, क्या लिख दिया, प्लेयर लिख दिया। अब मैंने एक नाम लिखा, देखो प्लेयर, आप क्रिकेटर के ले सकते हैं, देखो एक विराट कोहली भी क्या है, प्लेयर ही बोलते हो उससे, और अपनी वुमेन क्रिकेट टीम में आगे से स्मृति मंधाना आ गई, उससे भी क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, उससे भी तो प्लेयर ही बोलते हो। तो यही होता है हमारा कॉमन जेंडर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है इस कॉमन जेंडर से पूछता है। इसके बारे में बातें कर लेते हैं कुछ कि होता क्या है कॉमन जेंडर। देखो जब भी कॉमन जेंडर का नाउन कॉमन जेंडर यूज होता है तो इसका एडजेक्टिव जो यूज होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्या होता है, इसका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, इसके साथ जो एडजेक्टिव यूज होता है, हिज का यूज होता है। क्या यूज होता है, हिज यूज होता है। इस चीज की ध्यान रखना, ठीक है। कि हमारा कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें जेंडर का हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, कौन सा जेंडर है, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्या होता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हमारा हो सकता है, इसे बोल देंगे हम कॉमन जेंडर, ठीक है। तो हमने कौन कौन से जेंडर पढ़े, एक तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, जिसमें हमें जेंडर का पता ही नहीं हो सकता कि डॉक्टर क्या हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ये हमारा होता है कॉमन जेंडर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो नाउन में हमने क्या क्या पढ़ लिया अपना, देखो क्या पढ़ा आपने, पिछली बार पढ़ा नाउन की कैटेगरीज क्या होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कि काउंटेबल कौन सी होती है और अनकाउंटेबल कौन सी होती है। उसके बाद पढ़ा हमने जेंडर। जेंडर कितने होते हैं अपने नाउन के, 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन, ठीक है। मैस्कुलिन क्या होता है, जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिन क्या होता है, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूटर क्या होता है, जो न्यूटर क्या होता है, जो थिंग को रिप्रेजेंट करता है। न्यूटर क्या होता है अपना, जो थिंग्स को रिप्रेजेंटिंग करता है। ऐसे अपना कॉमन जेंडर क्या होगा, जो जिसका कुछ हमें पता ही नहीं कि मेल है, फीमेल है, क्या है, जिसका कुछ पता ही नहीं है हमें कि मेल क्या हुआ, उसकी पॉसिबिलिटी होती है 50-50% हो सकता है कि वह फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हमारी हो सकती है। तो इस चीज को आराम से पढ़ना वीडियो में, ठीक है, कि क्या क्या होता है, कहाँ से एरर बूझी जा सकती है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है, और शेयर करें। देखो जितना पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी तो आप एग्जाम में बैठने के लायक होगे। जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, कभी देखो एक चीज बता देता हूं मैं आपको, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो सबसे ज्यादा होता है जो आपको याद भी है ना, उसे भी आप भूलना शुरू कर देते हो। जो आपको याद भी है ना, जैसे कोई कॉन्सेप्ट आपको याद भी है लेकिन उसमें जाकर कहते हो आप भूलना शुरू हो जाता है हमारा। तो होता क्यों है ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि आप उस चीज को अच्छे से नहीं पढ़े होते, उस चीज को हम अच्छे से नहीं पढ़े होते। जैसे मैं नाउन का ही टॉपिक कह रहा हूं, ठीक है, नाउन ही अपना चल रहा है, ठीक है। अब नाउन में मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, एरर कैसे आ सकती है, क्या हो सकता है, ठीक है। और जब आपने इस टॉपिक को हल्के में ले लिया, ठीक है, आपने क्या काम करा, ऊपर ऊपर से पढ़ लिए। मैंने कहा अनकाउंटेबल होती है, काउंटेबल होती है, आपने कहा एक तो अनकाउंटेबल हो गई, एक अनकाउंटेबल हो गई। आपने ये भी याद कर लिया कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या नहीं लगाते, एस या ईएस नहीं लगाते, ये भी आपने याद कर लिया, चलो मैंने माना, ठीक है। जब ये भी आपने याद कर लिया, मैंने माना याद कर लिया आपने, ठीक है। अब जब याद कर लिया आपने, तो आपको एक वर्ड लिख के दे दिया, आपको एक वर्ड लिख के दे दिया। जैसे मैंने क्या कहा, एक वर्ड मैंने आपको लिख के दे दिया, जैसे ऑनेस्टी लिखते हैं अपन, मैंने आपको एक वर्ड ऑनेस्टी लिख के दे दिया।
अब ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि ऑनेस्टी काउंटेबल अनकाउंटेबल है तो क्यों है, कि काउंटेबल क्यों है। अभी मैंने आपको बता रखा है नहीं कि काउंटेबल क्या होती है अपनी, क्या होती है अपनी काउंटेबल, कॉमन नाउन होती है बस, ठीक है। और अनकाउंटेबल क्या होती है अपनी, 3 नाउन जो बची वो अनकाउंटेबल कहलाती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गई अपनी, एक क्या हो गई अपनी मटेरियल नाउन हो गई, ये क्या होती है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। इन चीजों को जब तक आप नहीं पढ़ोगे, इन चीजों को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो अनकाउंटेबल काउंटेबल को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। जब इस चीज को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे और फिर एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तो पता है कि नाउन की कैटेगरीज 2 होती हैं, कि एक अनकाउंटेबल हो गया, काउंटेबल हो गया, लेकिन उनका पता ही नहीं कौन सी नाउन काउंटेबल होती है, कौन सी अनकाउंटेबल होती है, तो वहां पर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ो कि वो लास्ट बार पढ़ना पड़े। क्या बात है, एक बार ऐसा पढ़ो, एक बार ऐसा पढ़ो कि वो ही हमारी लास्ट बार हो, क्या हो, लास्ट बार हो हमारी। तो इस चीज का ध्यान रखना कि एक बार और लास्ट बार जिस दिन आपके बराबर हो गए ना, एक बार और लास्ट बार जिस दिन आपके बराबर हो गए उस दिन आप सिलेक्शन ले लोगे। तो ध्यान रखना हर चीज को पढ़ो, आप मैथ पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, जीएस पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उसे ऐसे पढ़ो कि अब पढ़ लूंगा तो आगे पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। हम लोग लेकिन क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पेपर है 6 महीने बाद अपना, तो हल्की हल्की चीजें करते रहेंगे, लेकिन जब पेपर का टाइम बचता है ना, 1 महीना बचता है, तो आप क्या सोचते हो, यूट्यूब पे भी चैनल सर्च करोगे, बोले कि एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट चैनल क्या, तो कोई बेस्ट नहीं होता भाई साहब। क्या होता है, कोई बेस्ट नहीं होता। आपकी क्या होती है, आपकी अप्रोच बेस्ट होती है। पढ़ाते तो सभी है, अब हमारे चैनल पे पढ़ाते हैं, सबके चैनल पे पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का कुछ तरीका होता है। देखो अब हम कैसे पढ़ाते हैं, मैं आपको एक एक टॉपिक बता रहा हूँ कि नाउन से एरर भी कैसे आ सकते हैं, क्या चीज हमारा हो सकता है, लेकिन दूसरे चैनल पे भी ये चीज बताते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं सीखोगे अच्छे से, जब तक आप नहीं सीखोगे तो कोई आपको नहीं सिखा सकता। इस चीज का ध्यान रखना, जब तक आप ही मेहनत नहीं करोगे तो हम भी सिलेक्शन आपका नहीं दिला सकते। हम आपको क्या दे सकते हैं, कंटेंट दे सकते हैं कि क्या चीज कैसे आती है, ठीक है, उसको पढ़ा सकते हैं हम, उसको भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है बाद में, ठीक है। एक बात है कि जब आप कोचिंग वगैरह करते हो ना, उसमें आप 60% तैयार हो जाते हो। कितने परसेंट तैयार हो जाते हो, 60% आप उसमें तैयार हो जाते हो। जो आगे का 40% रहता है ना, वो आपका काम होता है। और सिलेक्शन ध्यान रखना, ये 40% दिलाता है हमें, जो हमारी मेहनत होती है वो सिलेक्शन दिलाती है। टीचर का काम क्या है, टीचर आपको वो चीजें बता देगा जो एग्जाम के नजरिए से अच्छी हैं, लेकिन पढ़नी तो आपको है। तो मैं इससे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आपने कौन कौन से एग्जाम चल रहे हैं, देखो एक एसएससी जीडी हुआ, एयरफोर्स हुआ, ठीक है, आपका सीजीएल, इन सबके एग्जाम आपके आने वाले हैं, ठीक है, इन सबके एग्जाम आपके आने वाले हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी मेहनत करो कि इसी बार आप अपना सिलेक्शन ले जाओ। क्योंकि एक बात होती है ना कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें कुछ दिनों ही हमारी रुचि रहती है, कुछ दिनों ही उस काम को करने में हमारा मन भी लगता है, ठीक है। अब आप ही पढ़ रहे हो ना, जब आपको 2-3 साल हो जाएंगे ना पढ़ते पढ़ते, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट इसमें से कम होने लगेगा। आप सोचो कि यार क्या फायदा है पढ़े लिख के, कि इतना पढ़ा मैं, लेकिन इतना पढ़ लेता तो भाई तेरा सिलेक्शन हो जाता। इतना ही तो नहीं पढ़ा क्या उसने, चीजें ऐसी पढ़ ली जो हल्की हल्की चीजें होती है। हमारा दिमाग क्या होता है, देखो हमारा दिमाग क्या होता है, सबसे ज्यादा हल्की चीजों को हमारा दिमाग लेता है। क्योंकि क्यों लेता है, अब अपना माइंड है, जितनी हल्की चीजें दोगे इतना इसे कम काम करना पड़ेगा। और हर आदमी चाहता है कि मुझे कम काम करना पड़े, तो ये भी क्या चाहेगा अपना कि मुझे भी कम ही काम करना पड़े। तो हमारा माइंड जो होता है ना, वो हल्की हल्की चीजों को करता है, तो आपको मजा आने लगता है। जैसे मैंने आपके सामने कोई क्वेश्चन लिख दिया बहुत हल्का, ठीक है, मैंने कह दिया 2 + 2 कितने होते हैं, ठीक है, मैंने क्या कहते हैं 2 + 2 कितने होते हैं, आपने एकदम कहा 4, और आपका माइंड कितना खुश हो गया कि मैंने आंसर दे दिया। ऐसे मैंने एकदम वर्ड लिख दिए, ठीक है, अब मैंने कहा ये कितना होता है। अब आपको इसमें सोचने में टाइम लगा नहीं लगा, और जब इसे सोचने में टाइम लगा तो हमारे माइंड को भी काम करना पड़ा, ठीक है, तो आपको ये चीजें भारी लगने लगी। क्या लगने लगी, भारी। तो इनसे आपका इंटरेस्ट कम होने लगा, ठीक है। लेकिन हमें सिलेक्शन तो भाई ये वाली चीजें दिलाएंगे, ये थोड़ी ना दिलाएंगे, ये तो बच्चे को भी पता है। आप फर्स्ट सेकंड के बच्चे से पूछ ले, उसे भी पता है, ठीक है। तो लेकिन हमें काम किस पे करना, इस पे करना है, ठीक है। हमें मिलके साथ मिलके सीखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपका सिलेक्शन ही करा दूंगा, ठीक है। मैं वो चीजें दूंगा आपको जिसे पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन पढ़नी तो भाई आपको ही है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। क्योंकि आप जब गवर्नमेंट जॉब वगैरह ले लोगे ना, तो सबसे ज्यादा खुश जो होते हैं, ध्यान रखना, हमारे माँ बाप होते हैं, ठीक है। हमारे माँ बाप अगर खुश हैं तो सब खुश हैं, इस बात का ध्यान रखना। किसी और को खुश करने के चक्कर में मत पड़ना, बस अपने माँ बाप खुश है ना, तो ध्यान रखना भगवान भी हमारा
खुश है। इसलिए सिलेक्शन लोगे ना तो सबसे ज्यादा जब तुम आगे बढ़ते हो ना, ध्यान रखना, जब आप आगे बढ़ते हो ना सबसे ज्यादा खुशी हमारे माँ बाप को होती है। और सब हमारा क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, सब हमसे जलते हैं यार कि इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, तो उनकी उम्मीदों पर भाई खरा उतरना, मेहनत करना, ठीक है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप सिलेक्शन के पास जाओगे, और जितना सिलेक्शन के पास जाओगे उतना सिलेक्टेड होने के चांस आपके ज्यादा रहोगे। और जिस दिन आप सिलेक्शन ले लोगे ना, तो उस दिन जो आपके दोस्त है ना, दोस्त हुए, हमारे रिलेशन वाले हुए, ठीक है, जो रिश्तेदार होते हैं, जो आपको अब क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये बोलते हैं, ठीक है। अब तो आप पूछोगे ना, उनको फोन भी करोगे ना, तो कह देंगे यार कुछ काम कर रहा था ऐसे वैसे। लेकिन जिस दिन आप सेलेक्ट होकर जाओगे ना, तो यही क्या कहते हैं अपने रिलेशन वाले, बोले मैं तो कहता था ये कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। और नहीं कर पाओगे ना, तो यही ताने देंगे आपके माँ बाप को कि मैंने तो पहले बोला था मत पढ़ो, इसके बस की नहीं है। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का सर मत झुकने देना, मेहनत करना, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उसका फल अवश्य जरूर जरूर मिलता है भाई, ठीक है। इसलिए मेहनत करो, पढ़ो लिखो, ठीक है, अपना ध्यान रखो। और क्या बोलते हैं, देखो और क्या चीज होती है सबसे ज्यादा, सिलेक्शन। अपना सिलेक्शन लो किसी भी चीज में, और अपना लाइफ अपनी सेट करो, अपना माँ बाप को खुश रखो, ठीक है। और अपने आसपास जो भी होते हैं, ठीक है, उस चीज पर ध्यान रखो कि हो क्या रहा है। क्योंकि हमें अगर बाहर की भी नॉलेज नहीं है ना, हम सिर्फ किताब की नॉलेज है, बाहर की नॉलेज नहीं है, तो उसमें भी हम फेल हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा देखो कि चल क्या रहा है, कि कौन से हमारे एग्जाम ने क्या चेंज कर दिया। कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है एक ही चीज को पढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम क्या होता है, अपनी अप्रोच चेंज कर देता है। कभी कभी एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं मार्क्स बढ़ जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग आ जाती है, लेकिन बच्चों को उस चीज से पता नहीं होता। तो इस चीज को भी अपने सर्च में रखो कि इस टाइम चल क्या रहा है, ठीक है। और पढ़ो लिखो, सिलेक्शन लो, बस मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। जय हिंद।